जैसे कि पिछले क्लास में तुम लोग को बताया गया था, हम लोग क्या किए थे, मुस्लिम्स का किए थे, मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किए थे। आज खत्म कर देंगे, डोंट वरी। वहाबी मूवमेंट, उसका अहले हदीस। देखो वहाबी मूवमेंट में हमने क्या बात किया था कि पटना मेन सेंटर था, है ना। उसके बाद ये सैयद अहमद रायबरेली के अंडर हुआ था 1821 में। उसके बाद इतना ही नहीं, ये रिलीजियस लाइफ को भी रिफॉर्म करने का बात कर रहा था। इसमें एक होली वार था, मगर रिलीजियस तो फॉर्म में था, मगर इसमें पॉलिटिकल कंटेंट था, करेक्ट। बाद में इसको ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था 1870s में। उसके बाद अहले हदीस, ये तुम्हारा इस नवाब सिद्दीक हसन खान और सईद नज़ीर 1850s में फॉर्म किए थे इसको। ये मॉडरेट फॉलोअर्स थे, ये पूरी तरीके से वहाबी मूवमेंट के जो भी रहे हैं फाउंडर, उसके डायरेक्ट रेडिकल फॉलोअर नहीं थे, ये मॉडरेट थे। कुछ चीज़ लिया और कुछ चीज़ छोड़ दिया। जैसे एग्जांपल देखो, ये कभी भी जिहाद वाला कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भाई ऐसा क्या है कि आदमी को मार दो, दैट्स वेरी बैड थिंग, ठीक है। लीडर जो थे वो सूफीज़म को बहुत रिजेक्ट करते थे, सूफीज़म दरगाह वाला सिस्टम सबको, ठीक है। और हाँ, विडो रीमैरिज के लिए बात करते थे कि इस्लामिक है, विडो रीमैरिज हो सकता है, मगर हाँ डाउरी क्यों होगा, डाउरी तो बेकार का चीज़ है, वो तो है ही नहीं मुस्लिम का। तो अहमदिया मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट अहमदिया मूवमेंट है अभी तक का, समझे ना, जो क्वादानी मूवमेंट भी कहते हैं, क्वादानी, हाँ ठीक है। ये देखो, ये मूवमेंट तुम्हारा 1899 में स्टार्ट हुआ था, वही क्वादियान जो कि तुम्हारा गुरदासपुर पंजाब का एरिया है। तो कौन किए थे फॉर्म, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद अब क्वादियान, ठीक है। ये किस लिए कर रहे थे कि इस्लाम को डिफेंड करना है आर्य समाज से, क्योंकि आर्य समाज शुद्ध मूवमेंट वगैरह चल रहा था, तुम लोग को पता है ये चीज़। अहमदिया भी अपोज करते थे जिहाद को, ठीक है। और ये बात करते थे, एक चीज़ तो बढ़िया था कि वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन पे बात करते थे कि मुस्लिम्स के अंदर होना चाहिए, यूनिवर्सल कैरेक्टर ढूंढ रहे थे जी इस्लाम का, ऐसा हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी हो ना, ठीक है। ये पॉलिटिकल था, यानी कि पॉलिटिकल नहीं था, ये पूरी तरीके से रिफॉर्म्स था, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स था ये, ठीक है। ये सोशल मॉरल्स पे बात करते थे एंड सो ऑन। हाँ, 1914 में क्या हुआ, यही स्प्लिट हो गया मूवमेंट दो भाग में, क्वादियानी एंड लाहौरी। अब बात करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट का। देखो अलीगढ़ मूवमेंट सईद अहमद खान 1860s में स्टार्ट किए थे, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने ही बस, इनका मानना ये था कि लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कुरान का, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन को रखते हुए। अब ऐसा नहीं कि जो है तो वही है, नो, टाइम के साथ आपको चेंज करने होंगे, ठीक है। और देखो इसका इनका योगदान, इंपॉर्टेंट योगदान क्या कि साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने 1864 को इस्टाब्लिश किया था, और यहाँ पे वेस्टर्न साइंस को ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसलेट करके उर्दू में लें कन्वर्ट किया था इन्होंने, ताकि मास समझ सके उस चीज़ को। जनरल भी तुम्हारा देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, अलीगढ़ मूवमेंट में जितने भी है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तहजीब ए अल अखलाक जो 1860 में इनका एक जर्नल छपा था, ठीक है। देखो इन्होंने स्टार्ट किया इसको, वो जाके तुम्हारा कॉलेज बना, और वही बात बाद में जाके यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। ये फ्री इंक्वायरी का बात करते थे जी, कि आप इस्लाम को इंटरप्रेट करो फ्री स्पिरिट में, फ्री इंक्वायरी, सवाल जवाब करो, पूछो, आंसर दे पाए तो उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन होगा फिर, है ना, कि मैंने आज की व्यवस्था के साथ वो मैच कर सके। अब जो है सो है, ऐसे तो नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने स्टार्ट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना तुम्हारा, ये पूछा भी गया है, ये जो तुम्हारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, सो इम्पॉर्टेंट। 1886 में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मुस्लिम्स के अंदर। 1860 में देखो इनका वर्क देखो, और भी लॉयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडिया। देखो 1878 में लेजिस्लेटिव इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बनते हैं, इनको टाइटल भी मिलता है नाइटहुड का। ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी होता है कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, एंड सो ऑन। और पॉइंट सब बहुत एसोसिएटेड थे, अल्ताफ़ हुसैन अली थे, मौलवी नज़ीर अहमद थे, एंड सो ऑन। मौलवी सिबली नुमानी भी थे, जो कि बाद में फॉर्म करते हैं नदवा उल उलेमा, करेक्ट। तो अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम, देखो ये लाहौर में फॉर्म हुआ था 1866 में, मोहम्मद सफ़ी और सादिन किए थे, दोनों ही फॉलोअर्स थे सईद अहमद खान के। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो थे फाउंडर थे, उनको फॉलो करते थे। ये बात करते थे कि महिलाओं का एजुकेशन होना चाहिए, ब्रिटिश के साथ लॉयल रहते हैं ना, फेवर मिलेगा, वही तो काम है ब्रिटिश का, वही तो कर रहा था। 1869 में अंजुमन ए इस्लामिया वॉज ऑर्गेनाइज इन लाहौर, ताकि मुस्लिम यूथ को समझा सके, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बता सके, इस्लाम के बारे में ढंग से बता सके। इसमें अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम बहुत काम किया है। नदवा उल उलेमा, ये तुम्हारा मौलाना सिपली नोमानी, जो कि जानते हो वेल, खुद एक बहुत बड़े रिनाउंड पॉइंट है, गजब के वेल वर्स्ड आदमी हैं, हाँ। तो इनका देखो प्रोफाउंड स्कॉलर है पर्शिया का, एंड सो ऑन, बता चुके थे कल क्लास में।
है ना। तो लखनऊ है ना, ही फाउंडेड द नाम, ये कहाँ पे फॉर्म किया, दारुल उलूम लखनऊ में फॉर्म किया था 1894 में, 96 तक गया था। ठीक है, और इसमें क्या है कि एजुकेशनल आइडियाज़ को प्रभावित करना, पूरी तरीके से मुस्लिम रूल्स मॉरल्स को प्रभावित करना, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला के, ठीक है, डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन, जानते हो एजुकेशन पे काम करना। फरंगी महल मूवमेंट, ये तुम्हारा फेमस तुम्हारा महल क्रिएट किया गया था, ठीक है, लखनऊ में। सूफीज़म को एक्सेप्ट करते थे अनलाइक अदर्स वन, ठीक है, एंड सो ऑन। देवबंद मूवमेंट, देवबंद के बारे में कल बात हुआ था, कल बात हुआ था कि नहीं हुआ था? देवबंद हुआ था, खसकर मूवमेंट नहीं हुआ था ना। देखो देवबंद मूवमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, समझे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो अलीगढ़ मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, और वो वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो देवबंद भी उतना ही, कौन सा, कादियान वाला, बिल्कुल अहमदिया, बिल्कुल कादियानी अहमदिया है, बाद में लाहौरी भी बन गया था 1914 में। तो ये वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी। अहले हदीस अभी तक उतना नहीं पूछा है, मैं यू नेवर नो। देवबंद मूवमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट। देखो इस्लामिक सेमिनरी एट देवबंद वाज फाउंडेड इन 1867 बाई 2 दो जो थे, मोहम्मद कसीम ननूटावी और तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई, दो फॉर्म किए थे देवबंद मूवमेंट, कह सकते स्टार्टिंग का। ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था। देखो डिफरेंट है कि नहीं है बाकी से, ये पूछ सकता है कि कैसे डिफरेंट है, तो कह सकते हैं कि वो सब क्या है, ब्रिटिश की फॉर्म में, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में है। देखो इसमें और भी क्या बात है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम का बात क्या है, रिलीजियस एजुकेशन करके, क्लासिकल इस्लाम को फिर से रिनोवेट करके, रिकवर करके, एजुकेशनल एफर्ट्स, यानी कि वही बोलते हैं एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। ये वेलकम किया आईएनसी को, बताओ 1885 में। देवबंद उलेमा इस फतवा भी जारी किया था, एस ए खान ऑर्गेनाइजेशन जो था तुम्हारा, इंडिया यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के अगेंस्ट किया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का अगेंस्ट था वो चीज़, यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से बाकी जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसके विरोध में काम किया है, समझे, डिफरेंट है। नए इसके न्यू लीडर जो बाद में आए, जो बहुत फेमस हुए हैं, मोहम्मद उल हसन, ठीक है, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को और नेशनल एस्पिरेशन में इंडिया के लिए लड़ेंगे, कंट्री के लिए, छोड़ दो धर्म अपनी जगह पे है, कंट्री के लिए लड़ना होगा, तो है, समझ रहे हो ना। तो अब बात करते हैं खसकर मूवमेंट का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझना होगा तुम लोगों को खसकर मूवमेंट। देखो ये स्टार्ट किया था अलम मसीरी की इन 1931, ठीक है। देखो अब इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ अर्ली इस्लाम। देखो अर्ली इस्लाम का यानी कि कोई मिलावटी नहीं होना चाहिए, जैसे कुरान है एज इट इज़ होना चाहिए। खसगर मूवमेंट एडवोकेट रिफॉर्म्स ऑन द बेस ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन फॉर रीजनरेशन ऑफ इस्लाम एंड सोशल। मिलिट्री होना चाहिए जी, एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो इस्लाम से, कोई भी छेड़छाड़ ना हो कुरान से, समझे। और ये पॉपुलर था तुम्हारा पंजाब और सिंध, क्योंकि मुस्लिम एरिया है ये, समझे। अब देखो उतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारा तितुमीर का आ गया। देखो उसमें बताया भी थे तितुमीर के बारे में, तुम लोग को याद करो तुम लोग, मोमेंट ऑफ तितुमीर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्टिंग किया था मीर निथार अली, या तितुमीर भी कहते थे, ये डिसाइपल था सैयद अहमद खान ऑफ रायबरेली, वही रायबरेली, वही वाबी मूवमेंट वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। इन बंगाल इन 1820s में ही हुआ था, इतना पुराना है। मीर निथार अली जो कि तितुर मीर है, उसका जो पॉपुलर नाम है, ये क्या है तुम्हारा फॉलोअर है सैयद अहमद रायबरेली, बता चुके हैं। ये फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ इस्लाम को रूलर वेस्टर्न बंगाल, यानी बंगाल जहाँ प्रोग्रेसिव था, हाँ सॉरी रूलर वेस्टर्न, प्रोग्रेसिव नहीं, वेस्टर्न का यहाँ मतलब वो आ रहा है जो तुम्हारा जो साइज है, ईस्टर्न वेस्टर्न ये वाला जो चीज़ है, ठीक है ना। ईस्टर्न अर्बन वाला जो एरियाज़ में, बंगाल रूरल वाला एरियाज़ में, वहाँ पे फैलाया जा रहा है डॉक्ट्रिन, ओरिजिनल डॉक्ट्रिन जो इस्लाम का कुरान। ही अपोज हिंदुइज्म, देखो बीज एंड लैंडलॉर्ड्स क्लास, हिंदुइज्म का अगेंस्ट था और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। ही मोबिलाइज मुस्लिम पीजेंट्स फॉलोअर्स एंड ऑर्गेनाइज अ रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन 1831। मुस्लिम फॉलोअर्स को पीजेंट्स को एक साथ कर लिया, बोला कि बगावत करो, एंड मुझे सबड्यूड बाय द, मगर ब्रिटिश ने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया था। बात समझे, कोई दिक्कत है। जब तितुमीर ऑर्गेनाइज किया, हाँ, मुस्लिम पीजेंट्स को अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, सम हिंदू लैंड इम्पोज अ बीए टैक्स ऑन हिज फॉलोअर एंड प्रोसिक्यूटेड देम। इन्होंने बोला कि दाढ़ी रख रहे हो, देना पड़ेगा पैसा, वो टिट फॉर टैट, समझ रहे हो। ऐसे भी हिंदू मुस्लिम का कितना बीज उस समय हुआ था, दाढ़ी रखोगे पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। तितुमीर ऑर्गेनाइजेशन एंड इस मूवमेंट वर नॉट रियली अ मिलिटेंट और रिवोल्यूशनरी एज द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स मेक आउट। जैसे ब्रिटिश अपने आप को बताता है अपने डेटा से कि ये तितुमीर वाला ऑर्गेनाइजेशन बहुत वायलेंट था, बहुत रेडिकल था, हकीकत में ऐसा नहीं था। ओनली लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जब अंतिम पे था ये, तब वो वायलेंट बना था, समझे।
फाइनली ही वॉज किल्ड। तितुमिर कब मर गया तो मरा 1831 में, जो नेटिव इन्फेंट्री ब्रिटिश का मार दिया था उसका, ठीक है, ब्रिटिश मार दिया उसको। ये इंडिपेंडेंट ऑफशूट है वावी का, सही बात है ना, वावी का, क्योंकि वही फॉलो कर इंडिपेंडेंट मतलब क्या कर उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहा है इंडिपेंडेंट। ही एडवोकेटेड अ चेंज इन द मोड ऑफ द ड्रेस टू डिस्टिंग्विश मुस्लिम फ्रॉम हिंदू। बोला कि आप कपड़ा अलग पहने कि तुरंत पता चल जाए कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। तो मुस्लिम को देख, तो मुस्लिम का कपड़ा डिफरेंट होता है अभी भी, देखो तो स्टार्ट, फिर हिंदू मुस्लिम एक ही कपड़ा पहनना शुरू कर दे तो फिर पता नहीं चलेगा। तो ये बोलते थे कि मुस्लिम कपड़ा ऐसा पहनो कि हिंदू से तुरंत डिस्टिंग्विश हो जाए और माँ सपोर्ट मिल जाए हमको। बीएड वेड से भी पता चलता है, और अभी वेस्टर्न कल्चर की वजह से बीएड सब रखता है सब, इन लोगों का ढांचा अलग होता है। मैं यहाँ पे कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो मूवमेंट से रिलेटेड था उसके बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे भी हमको पसंद नहीं है सब चीज़, समझे, वेरी बैड लगता है। अब क्या हिंदू मुस्लिम वो कम नहीं है जो इतना लड़ाई लड़ा गया है। अभी भी क्या कंट्री में अब यही इशू रहा है, कोई दूसरा इशू नहीं है अब, है ना। अब क्या आप लड़िएगा तो क्या आप ख़त्म कर दीजिएगा, चाहे हिंदू को चाहे मुस्लिम को, तो रहेगा एक साथ ही रहेगा। घर का आदमी को क्या आप इतना घर का आदमी लोग खराब करता है क्या, उसको निकाल देते हैं क्या, वो घर फिर कर लौटता है, गाड़ी में लौटता है, और उसको घर ही में रहना है, तो वही इंडिया अपना घर है, उसको यहीं पे रहना है। हमको सोचना चाहिए उसी तरह। मैं घर एक आदमी को लड़ा के तुम जीत जाते हो, कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसी का नाम पॉलिटिशियन होता है। इट वॉज अगेंस्ट द कस्टम्स एंड बिलीव्स बोरोड फ्रॉम अ पॉपुलर हिंदुइज्म। देखो जो कस्टम्स बिलीव्स है हिंदुइज्म का, आई डोंट लाइक, ये सही नहीं है। यानी कि देख रहे हो कम्युनलिज्म का कैसे बीज बोया जा रहा है, तितुमिर वाला। इट केम इन कन्फ्लिक्ट विद हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ये वही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में इंडिगो प्लांटर्स के साथ झगड़ा हो गया था इसका। समझ गए ना बात को। तो फैराजी मूवमेंट देखो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जी, समझे, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये मूवमेंट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ सऊदी अरबिया। देखो सऊदी अरबिया का जो टीचिंग चल रहा था वहाँ पे असर करेगा, मुस्लिम कंट्री है, असर किया यहाँ पे। इसके बाद हाजी शरीतुल्लाह इन 1847 में ईस्ट बंगाल जो हमारा फरीदपुर है वहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फैराजी मूवमेंट। हाँ, इट वाज द प्रोटेस्ट ऑफ द पीजेंट्स अगेंस्ट द जमींदार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, इतना धरा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। इट वॉज ए रिलीजियस इन फॉर्म बट पॉलिटिकल इन कंटेंट। देखो रिलीजियस तो है ढांचा देखने के लिए, पॉलिटिकल कंटेंट है इसके अंदर। इट एम्फसाइज एंड रिफॉर्म्स इन मुस्लिम प्रैक्टिसेस। मुस्लिम प्रैक्टिस में होना चाहिए चेंजेस, तौर तरीका चेंज करो अपना, ठीक है। सडनली सस्पेंडेड फ्राइडे एंड ईद प्रेयर्स कंसिडरिंग इंडिया अंडर द ब्रिटिश दर उल हर्ब। बोला कि फ्राइडे और ईद प्रेयर्स क्या बोला गया है, सस्पेंड कर दिया गया, जबकि जुम्मा का नमाज होता है फ्राइडे, ठीक है। दादू मियन सन ऑफ शरीतुल्लाह एडवोकेटेड इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड। इनके जो पुत्र थे शरीतुल्लाह के, जो फैराजी मूवमेंट को आगे ले गए, इनके जो पुत्र थे वो बोलते थे कि सब मैनकाइंड बराबर है, और बोलते थे अर्थ बिलोंग टू गॉड एंड मैन डिडंट हैव पावर टू लेवी द टैक्स। ये अर्थ जो ये पृथ्वी है भगवान का है, और आदमी का कोई हक नहीं है कि वो टैक्स लगाए, कुछ पावर अपना वो करे। मैन डिडंट हैव पावर टू लेवी द टैक्स, आदमी के पास नहीं है। इसलिए देखो इस्लाम में टैक्स लेना एक हराम माना जाता है, समझे ना, टैक्स नहीं ले सकता है, विरोध है, तो लगता है वो हराम है, कुरान के अगेंस्ट हो। तुम खाली कुरान को गलत समझते हो, कुरान में तुम कुछ चीज़ है ना, पागल हो जाएगा देख के तुम, ठीक है। वाह, हम सच में हम तुमको फेवर नहीं करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं कुरान का, मैं जितना भी हम जानते हैं कुरान को अपने लिमिटेड नॉलेज से, हमको तो यही समझ में आता है कि वो डॉक्ट्रिन को ठीक से रखा जाए तो यूनिवर्सल बन सकता है। ये रियलिटी है तुम्हारी, इस चीज़ को समझ लेना। मैं यहाँ पे यदि पार्सल नहीं बनूँ और तुमको रियल बोलूँ तो बाइबल से कई गुना ऊपर का चीज़ है कुरान, इतना कुछ है कुरान में, समझे ना। बाइबल से कई गुना मैं ऊपर देखता हूँ कुरान को, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, पढ़ा हूँ अपने अपने तौर तरीके से, डिटेल्स में नहीं, मैं जितना ही पढ़ा हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, यदि मैं हिंदू का बात करूँ तो हमको ये बात सही लगता है कि भागवत पुराण से कोई बड़ा किताब नहीं हो सकता है। मैं यहाँ फेवर नहीं कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा, और इतना प्रैक्टिकल है वो, अब इतना प्रैक्टिकल है, सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए भागवत पुराण। भागवत बोले भागवत गीता, सॉरी पुराण बोले, आई एम रियली सॉरी, भागवत गीता, ठीक है ना। भागवत गीता में जो है, जब रिलीजियस स्क्रिप्चर का बात चली गया है तो समझ ही ले इस चीज़ को कि कितना इम्पोर्टेंट है वो
वो एक अपने आप में इतना बड़ा फिलॉसफी है कि जो अंदर समा जाएगा तुम, और तुम्हें मज़ा आएगा देखने में। भले ही वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से है, एक्शंस पे इतना बड़ा रोल है उसका, समझे ना, बहुत गजब का हो। उसको मिक्स कर लो कुरान से, वाह गजब होगा। और नहीं तो मन है तो वेदांता को उठाकर पढ़ लो, 3 पढ़ लो तुम, कुरान पढ़ लो, है ना, वेद भी नहीं बोलूँगा, कुरान पढ़ लो, वेदांता पढ़ लो और भागवत पुराण पढ़ लो, भागवत गीता पढ़ लो, 3 कॉम्बिनेशन पढ़ लो, वाह इंटेलेक्चुअल, गजब का इंटेलेक्चुअल बन जाएगा। इतना पावर है ये सब किताब में, समझे। और ऐसे तो बहुत सारी किताब है, और भी रिलीजियस किताब है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, है ना। तो मैं इतना भी 3 भी किताब पढ़ लोगे, इतना भी हिम्मत है लाइफ टाइम में पढ़ने का, ठीक है ना। एक गर्ज चाहिए, पावर चाहिए, सब किताब इतना नॉर्मली पढ़ा नहीं जाता है, एक डिवाइन पावर भी चाहिए, ऐसे थोड़ी पढ़ पाएगा वो किताब, ठीक है ना। उसको ठहराव से इंटरप्रिटेशन, हम लोग पढ़ते पता है, एक सेंटेंस में 50 इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम लोग बैठ के, है ना, क्योंकि तुम डेप्थ में चले जाओगे, और जब डेप्थ में जाओगे तभी पढ़ पाओगे उस चीज़ को। इतना पावरफुल किताब है ये सब। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्लोथ्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द मुस्लिम्स फ्रॉम द हिंदूज। तो समझ रहे हो बात को, कि वही बात है सेम, कि अलग होना चाहिए कपड़ा, पोशाक अलग होना चाहिए। तयोनी मूवमेंट देखो, ये करमत अली जौनपुरी ने स्टार्ट किया था, इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस थॉट ऑफ शाह वलीउल्लाह। ये तुम्हारा जो शाह वलीउल्लाह था उसी से तुम्हारा प्रभावित, ये फराजिस को अपोज करता था। इट रिजेक्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स इन इस्लाम, लाइक इनोवेशंस होना चाहिए, प्रैक्टिस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस सब होना चाहिए। ही सेल्ड द रिवर्स ऑफ बंगाल एंड आसाम फॉर नियरली 40 ईयर्स इन अ फ्लोटिला विच ट्रैवलिंग ऑफ, बोला कि जो शाहउल्लाह है तुम्हारा, ठीक है, सॉरी करमत अली जौनपुरी है, ये रिवर्स ऑफ बंगाल में घूमा है, इधर उधर 40 ईयर्स तक इधर गया है, ट्रैवल किया है, ठीक। तोनी मूवमेंट डिड नॉट एग्री विद द फराजिस व्यू। फराजिस उसने, क्योंकि बोलता था कि इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वाज, बोलता है कि इंडिया ब्रिटिश के अंदर दर उल हर्ब है, यानी कि इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल क्या है, दर उल हर्ब है, और एनिमी टेरिटरी है, क्योंकि मुस्लिम शुड नॉट प्रैक्टिस द रिलीजियस रिचुअल्स। तो इसलिए मुस्लिम को नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि एनिमी कंट्री के अंदर है ये। मैं ये बोलता था कि नहीं, हम फराजी मूवमेंट से वो नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, अपना लैंड है। दे वर टेक्निकली क्रिटिकल ऑफ फराजी सस्पेंशन, बोला कि ये क्या है, ये क्यों, बोला कि फ्राइडे जुम्मा का नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बोले ना ऊपर जुम्मा का नमाज नहीं, ये तो हम नहीं मानते। सिंस देयर वाज रिलीजियस फ्रीडम फॉर मुस्लिम अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर तो है, मुस्लिम के पास तो इजाज़त है, कर सकता है, तो काहे हम सस्पेंड कर दें। इंडिया वाज नॉट, इंडिया नहीं है दर उल हर्ब, यानी कि एनिमी के अंदर नहीं है इंडिया, क्यों, ब्रिटिश हमारा अपना आदमी है, ब्रिटिश ने फेवर किया हमको, हम जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे। देखो नमाज बहुत बड़ा चीज़ है मुस्लिम के लिए, ठीक है ना, रिलीजन बहुत बड़ा चीज़ है मुस्लिम के लिए, कुछ भी कर सकता है, अनलाइक हिंदूस। मैं हिंदूस का भी कंजर्वेटिव, वो भी कुछ भी कर सकता है। अरे यहाँ धर्म के नाम पे लोग काट देगा एक दूसरे को, तो हमको समझ में नहीं आता कि जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, क्या आपने देखा है, क्या आपने खुदा को देखा है, क्या आपने ईश्वर को देखा है तो बताइए, वो कभी कब बोले थे आपको लड़ाई करने के लिए, ये कान में फूक के चल दिए क्या, देख रहे हो ना, यानी कि है कहीं का चीज़ और कहीं पे लटका दो, और कहीं से झगड़ा करके आप कोई तीसरे को मार दो। लोग का गजबे का फितरत है ना, तो पागल लोग ऐसे दंगा हो जाता है। बताओ दंगा आदमी के अंदर, बताओ कितना दंगाई वाला नेचर भरा हुआ है आदमी के अंदर, पीस में नहीं रहना, पीस में रहने नहीं देता, संगठन बना के भेज देता है। देखो कैसे करता है, पता है दंगा कैसे करता लोग। इस बार जो दिल्ली में हुआ था कि सडन 2 ग्रुप को धारा को तैयार किया गया, एक हिंदू ग्रुप और एक मुस्लिम ग्रुप। दिखना भी चाहिए बाय अपीयरेंस, समझ लो, समझ लो बाय क्लो, बहुत दिखना चाहिए, दिखना बहुत जरूरी है। हिंदू को टोली में भेज दो उसको, मुस्लिम को, और मुस्लिम को टोली में हिंदू को भेज दो, और मारते हुए भगवान का नाम ले लो, हो गया, काफ़ी है उस सिटी को बर्बाद करने के लिए, समझ रहे हो ना। यही तो हुआ है दिल्ली में इस बार। माँ कोई अभी तक अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स ही नहीं किया अभी तक। ये इस बार दंगा हुआ था 2020 में। हाँ, अरे दंगा नहीं हुआ, गधा नहीं पता है तुमको, केजरीवाल जीता और कुछ दिन बाद ही दंगा हो गया था, नहीं पता है तुमको, कोविड-19 से कुछ दिन पहले की बात। कितना बड़ा दंगा हो गया यार,
अब बताओ, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है उसका बढ़िया पब्लिक डोमेन में, खत्म कर दिया उसको। दंगा होता, दंगा ये तो दंगा पूरा हर साल चलना चाहिए था इसके ऊपर रिपोर्टिंग। ये कैसे हो गया, क्या कमी था, क्यों हो गया? एक गुजरात का दंगा हुआ अभी तक बात होता है, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ अभी तक बात, भागलपुर का अभी तक होता है। ये कहाँ चला गया दंगा जो कि 1 साल पहले हुआ था? किसी को पता भी नहीं है, सब शांति से बैठ गया है। अब बात खोलता है तो फिर गोधरा का कांड खोलता है। ये इसलिए हुआ कि बाबू टेलीविजन नहीं दिखाया तुमको ना, जितना दिखाना चाहिए था, जितना न्यूज़ रिपोर्ट करना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं। लोग तो बहुत मर गए, इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो गया। ऐसा कंट्री है, बताओ कितना अंधेरा में रखा जा रहा है तुम लोग को। अब तुम लोग को रियलाइज नहीं होगा, जब तुम्हारे घर में कोई जाएगा लोग तब रियलाइज होगा, तब बैठ के जस्टिस मांगोगे बैठ के कि हमको जस्टिस अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पे तो क्या है तुम लोग को, छोड़ो ना, दिखाया नहीं दिखा हमको क्या मतलब है, लोग मरा हमको क्या मतलब, आई डोंट केयर। खुद पड़ेगा तो पता चल जाएगा, घर में रोते रहेगा तुम बैठ के कि हमको कंपनसेशन काहे नहीं मिला, हमारे पिताजी का हत्या हो गया, हमको हमारे पिताजी को काहे नहीं न्याय नहीं मिला, गोदरा वाला का मिल गया, हमको काहे नहीं मिला। समझ रहे हो ना, ये बहुत सीरियस इशू है यार। बीइंग एजुकेटेड ये सब चीज़ पे भी थोड़ा सोचना चाहिए तुम लोग को। देखो एनीवे, देखो अहले कुरान, तो पीपल ऑफ कुरान, यानी कि जो कुरान का जो पीपल है, ये कौन किया? मौलवी अब्दुल्ला चक्रअलवी, जो तुम्हारा पंजाब के थे। क्या था? कुरान को, ये अल्टीमेट अथॉरिटी जो इस्लाम का कुरान ही है, ठीक है ना। कुरान को पढ़ दो, पढ़ा दो, बस बात खत्म। पागलपंथी मूवमेंट, इसके बारे में बताया थे तुम लोग को, ये करम शाह तुम्हारा बंगाल में बनाया था, ये सेमी रिलीजियस सेक्ट थे। हाँ, पागलपंथी मूवमेंट यानी कि रिलीजियस वाला चीज़ था, हल्का था उसमें। और ये पूरी तरीके से क्या, टेनेंट अगेंस्ट, जो तुम्हारा लैंड, वो लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट जो फार्मर्स लोग है, पैसा देकर जो ज़मीन वो कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है, वो सप्रेस कर दिया। किसके अगेंस्ट था? जमींदार जो ऑपरेस करके बैठा हुआ था, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट था ये पागलपंथी मूवमेंट। इसमें बहुत कम दिया है, इसके बारे में बहुत कुछ जानना है तुम लोग को, बहुत कुछ जानना है, बहुत कम है फैक्चुअल्स इसमें। अकरार मूवमेंट देखो, स्टार्ट बाय द यंग मुस्लिम नेशनलिस्ट मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, मजहर उल हक, जफर अली खान 1890 में स्टार्ट करते हैं पंजाब रीजन में। इट वॉज अगेंस्ट लोयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ अलीगढ़ स्कूल जो पूरी तरीके से दे रहा है ना ब्रिटिश को फेवर, उसके अगेंस्ट है। और इंस्पायर्ड है कि मॉडर्न आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, अपना गवर्नमेंट होना चाहिए। काय ब्रिटिश होगा जी, ब्रिटिश तो कभी रहा है नहीं धरती का, अपना होना चाहिए। तो देख रहे हो ना कितना टकराव, ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम का एक ही तबका था, अलग अलग है, देखो अलग अलग विचारधारा है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये अल्लाह बख्श करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1894 में इसका जिक्र होता है। हाँ 94 बहुत बात का चीज़ है। देखो सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट मुस्लिम विद इन द कांग्रेस, जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे कांग्रेस के अंदर जो काम, जैसे मोहम्मद, ये तुम्हारा जो ये हो गए मौलाना आज़ाद साहब हो गए, कितने बड़े नाम है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। उनका गौरवगान कोई करता ही नहीं, बताओ कोई मजाक में बन जाता है क्या पहला एजुकेशन मिनिस्टर? अभी तो बन जाता है मजाक में लोग, अभी तो बन जाता है पार्टी पॉलिटिक्स में। उस समय इन लोगों ने कितना मेहनत किया, जो पोस्ट पे बैठे सब डिजर्विंग थे, इससे डिजर्विंग कुछ हो ही नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल बताओ होम मिनिस्टर है, क्या उनसे कोई ज़्यादा डिजर्विंग हो सकता है क्या? पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, क्या उससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई हो सकता है क्या? लेबर मिनिस्टर तुम्हारा जगजीवन राम बापू है, क्या उससे कोई ज़्यादा डिजर्विंग हो सकता है? राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट है, क्या उससे ज़्यादा हो सकता है कोई? आई डोंट थिंक सो। सब आइडियल है, सब आइडियल। इतना मतलब हमारा रोंगटा खड़ा हो रहा है बोलने में भी, हमारा हिम्मत नहीं है कि हम उनके क्रेडिबिलिटी पे शक करें। हम जिसने पूरा खून बहा दिया यार, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया जिन्होंने दूसरे की भलाई के लिए, अब मुश्किल से मिला कंट्री को संभालने के लिए। बाबा अम्बेडकर से क्या कोई बेटर हो सकता है लॉ मिनिस्टर? बताओ, लॉ ये तो बढ़ा दी है पोस्ट को लॉ मिनिस्टर बन के, कि बाबा अम्बेडकर एक टाइम में लॉ मिनिस्टर थे, इतने बड़े जो संविधान को लिखे थे वो लॉ मिनिस्टर थे। बताओ ये लेवल का होता है आदमी लोग, ये होता है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देख लो, कंपेयर कर लो पूरा आज़ादी के बाद, कहीं नहीं मिलेगा तुमको इस तरह का कैबिनेट। जो पहला तुम्हारा गौरव होना चाहिए हमको कि पहला कैबिनेट, पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग का कौन था। हर समय उसको भी हम कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं। वेरी बैड। हमको तो बहुत खुन्नस आता है यार कि कैसे कोई इतने बड़े लीडर को खराब बोल सकता है। फ़ायदा, इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वेरी बैड। देखो कहाँ से बात उठा था ये, नेशनलिस्ट जो मुस्लिम थे कांग्रेस के अंदर, वो सपोर्ट किए थे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। इट अपोज द क्लेम ऑफ पाकिस्तान। देख लो, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। अब कोई बोलता है कि मुस्लिम बोल रहा था,
तो जिन्ना का कुछ अलग कंडीशंस था, बताएंगे तुम लोग को कि क्या ऐसा परिस्थिति बना कि जहाँ पे पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। तो कंडीशंस बना ना वैसा। और वहाँ पे गांधी जी को भी तुम गलत लाइमलाइट में दिखा दोगे, पंडित नेहरू को गलत लाइमलाइट में दिखा दोगे, कुछ रीजन और भी था जी। और केवल तुम बोलोगे कि जिन्ना के ऊपर तुम ठिकरा फोड़ देते हो, तो जिन्ना भी है रिस्पॉन्सिबल, और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे, है ना। एक है ना, कोई बेवफा नहीं होता, कुछ कारण रहे होंगे। तो ऐसे कोई पाकिस्तान नहीं बनता, जिन्ना के साथ और भी कुछ कारण रहे होंगे। ठीक है, देख रहे हो ना, ऐसे बैठे बैठे तुम लोग शायर बन जाएंगे हम, और पता भी नहीं चलेगा। बताओ, बोलेगा हो शायरी गलत करते हैं आप। कृषक प्रजा पार्टी, देखो ये भी समझना होगा तुम लोग को। फजल उल हक जो बंगाल में 1929 में फाउंड किया था, ये भी मुस्लिम पीजेंट्री पार्टी ही था। ही एम्फसाइज्ड अपन द प्रोग्राम ऑफ एग्रीरियन रिवोल्यूशन थ्रू पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितना बढ़िया बात है, ये चाहते कि एग्रीरियन रिवोल्यूशन हो मगर पार्लियामेंट्री टाइप का हो, अब झगड़ा बुरा नहीं, समझे ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हो, पिटिशंस हो, प्रेयर्स हो, एक सोफिस्टिकेट तरीके से हो। वेरी गुड, कृषक प्रजा मंडल है तुम्हारा। It showed sometimes communist tendency because जमींदार who were Hindus and peasantry were Muslim in Bengal। कभी कभी कम्युनिस्ट वाला चीज़ आ जाता था। क्यों? लैंडलॉर्ड का था, हिंदू था, पीजेंट्स मुस्लिम था, थोड़ा सा भी झड़प हुआ तो हिंदू मुस्लिम वाला रंग आ जाता था। समझ ना, हिंदू है, हिंदू कर दिया, कुछ नहीं। पता हो हमारे कंट्री में, मैं तुमको ऐड करना चाहता हूँ हमारे कंट्री में पता है सांप्रदायिक हिंसा में क्या आ जाता है? जब एक हिंदू चला रहा है कार, अब मुस्लिम एक्सीडेंट हुआ, वो भी आ जाता है। अरे गेटिंग मी, ये हालत है कंट्री का, वो भी उसमें आ जाता है ऐसा एनसीआरबी का रिपोर्ट में। तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को? सो स्ट्रेंज ना। हम देख रहे थे कुछ दिन पहले खुदाई खिदमतगार्स, ठीक है कोमल हो खिदमतगार तुम, यही बाबू रेड शर्ट मूवमेंट है। पहनी हो कभी रेड शर्ट तो बोलेंगे तुम ही खुदाई खिदमतगार्स हो। रेड शर्ट पहन के मूवमेंट चला देना तो कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा आदमी ने चलाया था, खान अब्दुल गफर खान। इनको ही फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, बलूचिस्तान के थे। तुमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा ऐड कर दूँ। देखो ये जो शख्सियत थे खान अब्दुल गफर खान, बहुत बड़े इंसान थे, ठीक है ना, बहुत बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे। ये कभी नहीं चाहे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो, और ये बलूचिस्तान रीजन से थे, ठीक है, और गांधी जी के बहुत करीब थे, और इसलिए इसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, ठीक है। इनको टाइटल मिला है फ्रंटियर गांधी का। जब इंडिया पाकिस्तान का बात हुआ तो ये बहुत दुखी थे कि यार हम तो कभी सोचे ही नहीं थे, बलूचिस्तान में इतना बड़ा युद्ध किए, ब्रिटिश को हटाए ताकि एक साम्राज्य बने, मगर क्या करते, सबके बेबस हो गया सब। और अभी तक बलूचिस्तान तुम्हारा कंट्रोवर्शियल चीज़ है पाकिस्तान के लिए। हर समय बगावत होता है, हर समय पाकिस्तान का लोग दबाता है बलूचिस्तान में, हर समय न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। तो वहाँ के लोग को कितना मारा है ज़िंदगी से, पूरा टेररिस्ट अटैक, फुल आर्मी ने पूरा क्रश करने का प्रयास, पूरा रिसोर्सेज खा गया, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे रिसोर्सफुल प्रोविंस है वो। समझे बात को? इन्होंने कभी नहीं चाहा है। तो यानी कि खुदाई खिदमतगार्स जो स्टार्ट किए थे खान अब्दुल गफर खान 1930 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वही उस तरफ बलूचिस्तान रीजन। देखो नेशनलिस्ट एंड प्रो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थे, अरे कांग्रेस के अंदर के ही थे, कांग्रेस पसंद करते थे। बलूचिस्तान द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वर अपोज इनटू द ऑर्गेनाइज इनटू वतन पार्टी, वतन, अरे पूरा ट्रू नेशनलिस्ट लोग थे ये लोग, समझे ना। इट स्टार्टेड नो रेंट कैंपेन, बताओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नो रेंट कैंपेन, गांधी मेथोडोलॉजी पे, कोई हम नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे जी, समझे। पीजेंट्स लोग त्रासदी में, तो रेंट नहीं देंगे ब्रिटिश पे प्रेशर देने के लिए, और पूरा गांधी जी का फिलोसफी अपनाते थे। खिलाफत मूवमेंट ये तो जानते हो तुम लोग, देखो स्टार्टेड इन वही, हाँ इसी को गांधी जी यूज़ करके नॉन कोऑपरेशन की तरफ ले गए थे। उधर गिर गया टर्की का तो कैलिफेट सिस्टम खत्म, गुस्सा को लेके चल जाते हैं गांधी जी, एक जगह पे हिंदू मुस्लिम को ज्वाइन करने का प्रयास करते हैं, लंबा नहीं टिकता हो। देखो स्टार्टेड इन 1950 बाय हकीम अजमल खान, ठीक है, हसरत मोहानी, अली ब्रदर्स एंड मौलाना आजाद। बताओ मौलाना आजाद साहब इसमें भी थे, हाँ अली ब्रदर्स वही, शौकत अली, रेसलर बोल रहे हो क्या? बहुत सारे होते हैं।
इनिशियली व्हाट इज रिलीजियस इन स्पिरिट, पहले रिलीजियस स्पिरिट में था, बट ये पॉलिटिकल कम्प्लेक्शन हो गया, इंडियन फ्रीडम फाइटर की तरफ वो बढ़ा है आगे। प्रोटेस्ट हुआ तो वही कि कैलिफ गिरा था, इसलिए खिलाफ गिरा ना कैलिफ। वतन पार्टी देखो जैसे बोलते बलूचिस्तान में फॉर्म हुआ था, वही मौलाना साहब किए थे। एटीट्यूड क्या है, प्रो कांग्रेस है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मोमिन क्या मुस्लिम के लिए होता है सब। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम वीवर्स का, वीवर समझते हो वीवर्स क्या होता है, वो जो मोची वाला जो होता है, कॉबलर क्या होता है, मोची होता है। वीवर्स क्या होता है, तो बार्बर होता है ना ये काटने वाला, तो वीवर्स क्या है, सही 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 बोले, कपड़ा वाला, हाँ ठीक 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 ठीक, वीविंग्स, हाँ सही। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये भी सपोर्ट करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और एंटी मुस्लिम लीग था और एंटी पाकिस्तान डिमांड था, यानी कि समझ रहे हो दो धारा अलग अलग है। ऑल इंडिया सिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, ये पॉलिटिकल और सिया का था, तुम्हारा जानते हो, और प्रो कांग्रेस होगा। सिया हमेशा से डिफरेंट रहा है सुन्नी से। मैंने बोडो समाज के बारे में बताया था ना तुम लोग को, गुजरात का, तो बोडो समाज भी तुम्हारा सिया का एक सेक्शन जो मोदी जी को सपोर्ट करता है, ये हमेशा से रहा है, समझे। तो हमने बात कर दिया, कितना कितना बात किया है, देखो हिंदू हुआ, उसके बाद किसका बात हुआ, सिख का हुआ, पारसिस का हुआ, मुस्लिम का हुआ, कवर्ड, ठीक है। अब राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म देखो, ठीक है, शुड आई गो या नहीं हो पाएगा बहुत ज़्यादा, चलो एनीवे कल करेंगे, ठीक है। वी हैव, अच्छा मैं एक बार बताता हूँ कल क्या 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 करेंगे, इतना बता सकता हूँ मैं कि गुरु नानक के बारे में देखो, अब जो है ना वो एक्चुअली नहीं है इससे रिलेटेड, अब जो बताएंगे वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो चुका है, उतना ही कवर है। अब जो है इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, कैसे हो सकता है, गुरु नानक कैसे हो सकते हैं, वो तो बहुत पहले का चीज़ है। गुरु अंगद सिंह, ये पूरी तरीके से सिखिज्म का जो तुम्हारा गुरु लोग हैं वो सभी के बारे में है। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु आएंगे हरि राय, ठीक है, गुरु हर किशन, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, सब गुरु है। गुरु गोविंद सिंह, वो रंजीत सिंह थोड़ी होंगे यार, रंजीत सिंह तो ये गुरु है ना। और गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब आया, तो गुरु वाला खत्म ही हो गया है ना, 10th वाला गुरु, हाँ। तो उसके बाद देखो, उसके बाद बंदा बहादुर, कपूर सिंह, और बहुत सारे उसके बाद लेजिस्लेशन जो लाया गया था, एवोल्यूशन ऑफ सतीश, उसी सब जो बताए थे उसी का समेसन है। मिसलेनियस पॉइंट्स भी दिया गया है तुम्हारा, ठीक है, दैट्स इट, समझे। तो कल हम आराम से कवर करके दूसरा भी करेंगे।